IMF का खत्म हो जाना है नहीं, हमारा। इसका देखिए लॉ में तो ऐसी कोई चीज नहीं अंटिल कि ये रिवर्स कर दें। रिवर्स ठीक है, आज की तारीख में जो कानून पास हुआ है उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि जो जीएसटी का रेट 17 से 18% हुआ है वो 30 जून 2023 को खत्म हो जाए। ये कहीं आपको अहम खबर दें कि हुकूमत की मुश्किलात कम नहीं हो रही। IMF ने पाकिस्तान से तमाम मुतालबात पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। शरह सूद में इजाफे और तवानाई शोबे की गर्दिशी कर्जों को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा कर दिया। आगाह करने के लिए अहम खबर आपको दें, हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पर सर झुका दिया है। पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में मजीद 2% इजाफे की हामी भर दी। वो भी आएंगी और ये मामला जो है, ये मामला अब जिसे कहना चाहिए ना कि खराबी से खराबी की तरफ जाएगा। स्टेट बैंक के पॉलिसी रेट में 2% इजाफा किया जाएगा। जराये के मुताबिक स्टेट बैंक पॉलिसी रेट इमरान खान ने और सदर अलवी साहब ने, आरिफ अलवी ने पीछे दहशतगर्दों को छोड़ा है, जो वो सजा याफ्ता भी थे, जिन पर लाखों रुपए का सरकार इनाम भी था उनका। ठीक है, उन्होंने छोड़ा, क्यों छोड़ा? पाकिस्तान से ज्यादा दहशतगर्दी इंडिया में है। आप कैसे कह सकते हैं? आप लेटेस्ट जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है वो चेक करके देख ले, उधर कितने ब्लास्ट हुए हैं, कितने हमले हुए। और पाकिस्तान में तो ये 9/11 की वजह से जो नासूर फैला हुआ है। जहाँ पे हमारे जो है मज़हब की बात आएगी, हमें कोई अपने मज़हब के हवाले से चैलेंज करेगा तो हम लोगों को फिर दहशतगर्द कहे, चाहे जो मर्जी कहे, क्योंकि हम मुसलमानों का ईमान है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हम पाबंद हैं, उनके अहकामात के पाबंद हैं। जिस फौज को हम पैसा देते हैं, अपने बच्चों का पेट काट के खून पसीने की कमाई देते हैं, वो कहती है ब्लीडी स्लीवन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोगों के एक सुपर फास्ट के नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों को मालूम होगा कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा इसको लेके मीडिया चर्चित हो रही थी, जो कि इस विवाद को लेके 1 साल पूरा हो चुका है और इस पे एक मीटिंग के संगठित भी रखा गया था, जिसमें अब इसे वोटिंग के साइड कर दिया गया है। रही बात यहीं पर पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान को कब तक यहाँ के जो एक नेता हैं जो उन्होंने बोला है कि कब तक वो पाकिस्तान की मदद नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ जाता है। और उसकी इकनॉमी करेंसी इतना क्रैश क्यों हुआ है, यही कारण है कि वहाँ के आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसीलिए परेशान रहती है। लोग देखते हैं कि भारत हर किसी को मदद करने में हाथ बढ़ा देता है, चाहे वो अभी आपने जो अर्थक्वेक आया था टर्की में, उसको आपने देखते हुए नज़र रखा। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कहना क्या होता है, फिर मिलते हैं आपसे लोगों से लास्ट में। वो हमारे यहाँ होता यही है कि फिर शुरू में आपने अब तो हमने किस्त लेनी है तो ये सारे काम कर रहे हैं, फाइनेंस बिल तो आएगा तो हो सकता है रिलीफ देने के लिए कोई भी इस किस्म का कदम उठाया गया जिसपे कुछ इन्होंने अब IMF को जो कमिटमेंट्स दिए हैं, कुछ काम किए हैं, उसे पीछे हटे तो एक और प्रोग्राम ही हमने लेना, ये जहन में रखिए। ठीक है, जून के बाद हमें IMF की फिर भी जरूरत पड़नी है। सदर पाकिस्तान ने भी मिनी बजट की मंजूरी दे दी, बट जो काबीना को नाज़रीन ब्रीफिंग हुई थी जिसमें ये इन्होंने 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस की मंजूरी ली थी 14 फरवरी को, उस मीटिंग के अंदर ये काबीना को बताया गया कि जो IMF की तरफ से मुतालबा आया था इजाफी टैक्सेस का, वो 875 अरब रुपए के उन्होंने इजाफी टैक्सेस की डिमांड की थी। इनिशियली उनका जो मुतालबा था कोई 0.75% ऑफ GDP, रफली कोई 625 अरब रुपए के करीब बनता था। फिर जब पावर सेक्टर के जो उन्होंने होल देखे तो उनका जी ये आपको ये करना पड़ेगा कि 875 अरब रुपए के सालाना इजाफी महसूलात लगाने पड़ेंगे। तो अभी भी इन्होंने कुछ गिव एंड टेक या कुछ सब्सिडीज की भी बात हुई है। बट एक और जो बड़ा इशू है जो पाकिस्तान में इस खास तौर पर, जिसकी वजह से आप देखें कि IMF के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात हैं ये अब उसको तकरीबन 25 दिन हो गए, 31 जनवरी के शुरू हुए हैं। 9 फरवरी को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो सका था, जो मिशन आया था वो वापस चला गया था, उसके बाद वर्चुअल डिस्कशंस इनकी होती रही। आज की तारीख तक जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ। ये बहुत सारे फैक्टर्स और भी थे, हमने जो IMF को वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, बट उसमें एक जो मेजर फैक्टर था वो इनकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी। उसके हवाले से हम पिछले प्रोग्राम्स में आपको बताते रहे। एक और जो चीज अब सामने आई है जिसकी वजह से अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में जो ताखीर हुई है वो ये है कि एक ₹3.82 फी यूनिट IMF की तरफ से एक मुतालबा है कि आप डेट सर्विस जो एक सरचार्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स के ऊपर लगा दें, ₹3.82 फी यूनिट। हुकूमत पहले ये बात मान चुकी थी कि ये वाला सरचार्ज जो है वो 1 मार्च से लेके अक्टूबर 2023 तक लगाया जाएगा। IMF इस चीज पे नहीं माना। IMF का भी ये मुतालबा है कि आप ये सरचार्ज सिर्फ 8 माह के लिए, जब हम लोगों से लेके खाएंगे ना तो हम उनकी ही मानेंगे। हमारा हर बच्चा जो है, हमारा हर बंदा जो है वो कर्ज में डूबा हो। हमारे अपने ही लोग हमें कहते हैं कि हम दहशतगर्द हैं,
तो आप देखें जो हमारे हुक्मरान हमारे पे इल्ज़ाम यानी कि ये इस चीज़ को एडमिट करते हैं, सारी उम्र का शिकोर लेके फिरते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बना डाला। उन्होंने कहा कि कोई भी मुल्क तब तक मुश्किल वक्त से नहीं निकल सकता, कोई भी मुल्क खुशहाल और ताकतवर नहीं बन सकता अगर उसकी बुनियादी सनद दहशतगर्दी हो। तो उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का बुनियादी मसला जो है वो दहशतगर्दी है, इसलिए इंडिया पाकिस्तान के इन क्राइसिस में उनकी मदद नहीं कर सकता। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? तनवीर अहमद। सर, इंडिया के वजीर खारजा का कहना है कि कोई भी मुल्क मुश्किल वक्त से तब तक नहीं निकल सकता, कोई भी मुल्क तब तक खुशहाल और ताकतवर मुल्क नहीं बन सकता अगर उसकी बुनियादी सनद दहशतगर्दी हो। तो क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट पर? मैं वो जयशंकर है कि शायद उनका नाम, मैं तो उनको यही कहूँगा फिर वो इंडिया क्यों नहीं दहशतगर्दी बंद करता, वो क्यों ये देखे कश्मीर में वो क्यों दहशतगर्दी कर रहा है। अच्छा। अब तो इंटरनेशनल चंद दिन पहले इंटरनेशनल मीडिया में भी ये शाया हुआ है कि इन्होंने कश्मीर को सब जेल बनाया रखा हुआ है। अच्छा। अगर वो बयान देने से पहले अपने घर को देखना चाहिए उनको। लेकिन सर, क्या आप ये चीज़ नहीं मानते कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एलिमेंट पाया जाता है? देखिए, दहशतगर्दी तो अमेरिका में भी है, जो दुनिया का सुपर पावर है, हर मुल्क में है। पाकिस्तान ने तो दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी है। आपके सामने ये दहशतगर्दी की जो 9/11 के बाद जंग हुई है उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने 70-80 हज़ार लोगों की कुर्बानी दी है और अपनी इकानमी का 100-200 अरब डॉलर जो है वो नुकसान किया। अभी आप देखें सर, पाकिस्तान जिस तरह बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, कोई मुल्क हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। ऊपर सोने पे सुहागा, हमारे मुल्क में आए दिन दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। दोस्तों, जो रूस यूक्रेन के बीच में महाविवाद चल रहा था, इस पे एक वोटिंग की चर्चित चल रही थी कि जो कि संयुक्त राष्ट्र राज्यसभा में इसको वोटिंग को रखा गया था, जो कि हर कंट्री अपनी वोटिंग करेगी कि ये अभी तक की समाप्त क्यों नहीं हुआ, और जिसमें भारत अपनी दोस्ती को निभाते हुए उसने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। और वहीं पर 7 देश, यूक्रेन, रूस और वेनॉस, बहुत सारे कंट्रियाँ हैं, जो 7 कंट्री हैं इसमें, वो अपनी पार्टिसिपेट किया और वोटिंग भी किया। और इसी पे पाकिस्तानी मीडिया आप लोगों ने देखा कि कैसे चर्चित कर रहे हैं कि अगर दोस्ती निभानी हो तो सिर्फ भारत से सीखे, ना कि अदर कंट्री से, जो कि भारत हर किसी का साथ देता आता है और चाहे कितने भी मुसीबत में क्यों ना हो। अभी आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया एकदम सच में ये चीज़ को फील करते हुए बता भी रहा था, और वहाँ पे आवाम भी उसी तरह बता रहे थे कि भारत एक पावरफुल भी हो चुका है। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।